इस 45 दिन की आराधना में इतने सारे वाइब्रेशन इस धर्म स्थान में प्रकट हो गए हैं, आप अंदाज भी नहीं कर सकते। इस गाथा की 45वीं गाथा की आराधना के अनेकों अनेक प्रयोग इस वर्तमान में चल रहे हैं और उन प्रयोगों में इतने प्रयोग सामने आए हैं कि इस गाथा की आराधना करने से कैंसर कैसा भी असाध्य रोग हो, वो रोग समाप्त हो जाता है। आत्मा की और देह की कायाकल्प हो जाती है। कायाकल्प मकर ध्वज तुल्य रूपा, कामदेव के समान सुंदर काया, यानी सारा रोग मिट जाता है इस गाथा की आराधना करने से। इस गाथा की आराधना करने से आपके भीतर में प्रेम और कोमलता का अनुभव, जब भीतर में प्रेम प्रवेश करता है ना, तो बीमारी नेचुरल निकलनी शुरू हो जाती है। इस गाथा की शुभ तरंगों से आपके भीतर में प्रेम प्रकट होगा, प्रेम के वाइब्रेशंस आपके भीतर में जागृत होंगे, जिससे सारे रोग, ये विज्ञान ने सिद्ध किया है, चेतना की हीलिंग और देह की हीलिंग के लिए ये गाथा सबसे बड़ी गाथा है। इस गाथा की लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सूजन है, पेट की कोई बीमारी है, या आत्महत्या करने का किसी के भीतर में विचार है, कोई भी निराशा है, कोई भी ऐसा फोड़ा जो कभी ठीक नहीं हो पा रहा, ऐसा फोड़ा जो कभी ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि पहले उसे कैंसर आज कहते हैं, पहले उसे जड़ों वाला फोड़ा कहते थे। तो उसका इस गाथा की आराधना करने से उसमें जड़मूल से नष्ट हो जाएगा। इसकी हीलिंग से कोई भी प्रॉब्लम है तो इस गाथा की हम आराधना करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जिस समय हम बोलते हैं त्वत्पाद पंकज रजो अमृत बोलना है, मृत नहीं बोलना, मृत, रजो अमृत, क्योंकि मृत बोलने से, मृत का मतलब है मरा हुआ, और अमृत, हमने अमृत को जागरण करना है, अमृत को, यानी भीतर में अमृत उत्पन्न हो, तो ध्यान से इसका उच्चारण करना है, मृत नहीं, रजो अमृत, रजो अमृत। ऐसे इस गाथा की हम आराधना करने के लिए तैयार होते हैं। आदिनाथ भगवान को अपने समक्ष स्फटिक सिंहासन पर विराजमान कर लीजिए। परमात्मा के चरणों का ध्यान कीजिए। पांव के अंगूठे से अनंत ऊर्जा का स्रोत निकल रहा है परमात्मा के चरणों से। अपने गुरुदेव को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। आओ भक्ति भाव के साथ परमात्मा की स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं प्रभु के चरणों में। ओम शिवम जीनम, 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 ओम शिवम जीनम,
ॐ शिवं जिनं ॐ शिवं जिनं ॐ शिवं जिनं ॐ शिवं जिनं ॐ शिवं जिनम्। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 3 बार आप अपना संकल्प लेंगे। आप इस गाथा की आराधना किसके लिए करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, आपका भाव क्या है। भावना योग के द्वारा 3 करण 3 योग से एकदम एकाग्र चित्त से परमात्मा की अनंत ऊर्जा अनंत पुण्य का आलंबन लेते हुए इस गाथा की आराधना करने से पहले संकल्प 3 बार। मंत्र जाप जो पेपर आपके पास है, मंत्र जाप 27 बार श्रद्धा के साथ करेंगे। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी
रोगकष्टजवरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोग्र शान्तिकारिणी रोगकष्ट ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोग्र शान्तिकारिणी रोगकष्टजवरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोग्र शान्तिकारिणी रोगकष्टजवरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोग्र शान्तिकारिणी रोगकष्टजवरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोग्र शान्तिकारिणी रोगकष्टजवरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोग्र शान्तिकारिणी रोगकष्टजवरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोग्र शान्तिकारिणी रोगकष्टजवरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। रिद्धि जाप। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं जं जं नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप। सभी को पंग बोलना है। पंग 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 पंग
गाथा का जाप करेंगे भक्ति के साथ और तरंगों को महसूस करते हुए कि आपके सिर से पाँव के अंगूठे तक परमात्मा की ये तरंगे प्रवेश कर रही है। परमात्मा प्रभु आदिनाथ भगवान को अपने समक्ष ही अनुभव करना। उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रज अमृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम आमुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रज अमृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना, शौचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त
ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुवना शोचान्दशामुपगता श्रुतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो मृत दिग्धदेहा मृत्यापवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुवना शोचान्दशामुपगता च्युतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो मृत दिग्धदेहा मृत्यापवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुवना शोचान्दशामुपगता च्युतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो मृत दिग्धदेहा मृत्याभवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुवना शोचान्दशामुपगता च्युतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो मृत दिग्धदेहा मृत्याभवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुवना शोचान्दशामुपगता च्युतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो मृत दिग्धदेहा मृत्याभवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर शोचान्दशामुपगता श्रुतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो मृत दिग्धदेहा मृत्याभवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुवना शोचान्दशामुपगता श्रुतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो मृत दिग्धदेहा मृत्याभवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुवना शोचान्दशामुपगता श्रुतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो अमृत दिग्धदेहा मृत्याभवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुवना शोचान्दशामुपगता श्रुतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो मृत दिग्धदेहा मृत्याभवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुवना शोचान्दशामुपगता श्रुतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो मृत दिग्धदेहा मृत्याभवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुवना शोचान्दशामुपगता श्रुतजीविताशा त्वत्पाद पङ्कजरजो मृत दिग्धदेहा
मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबारभुग्ना शोचां दशामुपगता च्युतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो अमृतदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आवाज कोई भी नहीं करेगा, मौन के साथ आंखें बंद रहेंगी। आंखें बंद, अनुभव करेंगे आदिनाथ भगवान की शुक्ल ध्यान में शरीर की शुभ तरंगे, शुभ पुद्गल, अनंत पुण्य ऊर्जा, अनंत धर्म ऊर्जा, अनंत साता देने वाली ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड से निकलकर आपके सिर पर एक जगह एकत्रित हो गई। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिव ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं, बुद्ध पुरुष, महापुरुष, उन सब की शुभ तरंगे, प्रेम की, करुणा की, अनंत साता देने वाली तरंगे एक जगह एकत्रित होकर सफेद रंग का कलश बन गई। वाइट कलर का कलश, सारी तरंगे। ये कलश परमात्मा की अनंत शुभ पुद्गलों से, शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ है। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश के चारों ओर अष्ट मंगल बने हुए हैं, जीवन का मंगल करने वाले। कलश के चारों ओर सफेद रंग में चमकता हुआ हीरे की तरह नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं लिखा हुआ है। ये मंगल कलश हम सभी ने अपने हाथ में पकड़ लिया है। अपनी भावना के, अपने संकल्प के बल पर देखो, आपने कलश को अपने हाथों में पकड़ लिया है। आपकी उंगलियों में, हथेली में, हाथों में होती हुई ऊर्जा को महसूस करो। कितनी शुभ तरंगे जा रही हैं। ये परमात्मा की सारी शुभ तरंगे, ये मंगलमयी साताकारी ऊर्जा निश्चय ही हमें तन से, मन से स्वस्थ करेगी। ये मंगल कलश आपने हमारे समक्ष जो जल से भरे हुए 2 घट रखे हैं, 2 कलश रखे हैं, अपनी भावना के बल से इमेजिन करना है। इस दृश्य को बहुत गहराई से अनुभव करना है कि आपने अपने हाथ में जो कलश पकड़ा हुआ है वो जल में प्रवेश करा दिया है। एक एक कलश, यानी आज 2 कलश प्रवेश कराने हैं आपने। दोनों घट में जो जल से भरे हुए हैं, इसमें प्रवेश करा दीजिए
अपनी भावना के बल से आपने एक एक कलश जल से भरे हुए इन घड़ों में उतार दिया है। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी पुण्य ऊर्जा से, आपके साताकारी पुद्गलों से, आपके अनंत पुण्य बल से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपके परम पुण्य से, आपकी अनंत ऊर्जा से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। वो तन से, मन से, विचारों से स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी इस जल का प्रयोग होगा, जिसको जिसको भी ये जल पिलाया जाएगा, वो रोगों से हमेशा मुक्त हो जाएगा। सबके पास सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। 3 बार अपना संकल्प पुनः अपने भीतर दोहराएंगे और अनुभव करेंगे कि परमात्मा के सानिध्य से, इन दिव्य मंत्र जाप से, परमात्मा की इस दिव्य स्तुति से आपका संकल्प पूरा हो गया है। पुनः परमात्मा को देखो स्फटिक सिंहासन पर पद्मासन में, और अपना माथा परमात्मा के चरणों में टिका दो, पांव की अंगूठी पे, और पांव के अंगूठे से ऊर्जा के निकलते हुए स्रोत को अपने भीतर में महसूस करो। बोले श्री आदिनाथ भगवान की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। भक्तामर साधना के हमारे 45 दिन आज संपूर्ण हुए। 3 दिवस बचे हैं। जल के भीतर में यंत्र है, पहले विधि सुन लीजिए मुझसे। 3 दिन हमारे पास भक्तामर के बचे हैं। थोड़ी सी शांति के साथ सुने, शांति के साथ। 46वीं, 47वीं और 48वीं गाथा हमारे पास बची हुई है। तो उसकी आराधना में जो बिल्कुल भी नहीं आए, आज जिसने शुरुआत की है आने की, ये 3 गाथा और है, 4 गाथाएं आपकी हो जाएगी। 48वीं जो गाथा है वो लक्ष्मी की गाथा है, यानी जिसके जीवन में लक्ष्मी की कमी है, क्योंकि उस दिन संपूर्ति भी है, पूर्ण महायज्ञ है, तो उस दिन आप सभी ने आना है उसकी आराधना करने के लिए। आज 45वीं गाथा के यंत्रों पर जाप हुआ है। वो सारे यंत्र इस जल के भीतर में है। जिन्होंने नाम दिया था उनका नाम बोला जाएगा, वो अपना यंत्र लेकर जा सकते हैं।
और आज से इस गाथा की आराधना आप शुरू कर लेना। ये पेज लेकर जाना आप तांबे की जल भी सभी लोग लेकर जाना। आज का जो जल है यंत्रों से अभिमंत्रित है, तो इस जल को लेकर जाना है। लेकर चले जाओ भैया। बाद में यंत्र इसके बीच में से कोई नहीं निकाले, यंत्र हमारे पास ही आकर लेना है। केवल जल लेकर जाएंगे, केवल जल लेकर जाएंगे। दोनों घट लेकर चले जाओ उधर और सबको जल दे दो। प्रयोग करना है वो सुन लीजिए। तांबे की एक प्लेट लेना, थाली, जिसमें वो यंत्र डूब जाए। जल बनाना रोज, जल। उस गाथा की आराधना आप पहर पोड़सी से पहले पहले करना। ऐसे ही मंत्र जाप, रिद्धि मंत्र जाप, बीज मंत्र जाप और फिर गाथा का जाप। और जो मैं आपको यहाँ प्रयोग कराती हूँ कि परमात्मा की ऊर्जा एक कलश बन गई है, वो कलश आप ऐसे ही अपनी भावना से जल में महसूस करना और ऐसे ही बोलना, ये जल दिव्य औषधि, दिव्य अमृत बन गया है। अभी आप लोग सुन नहीं रहे, बाद में कोई मुझसे आके पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग सुन नहीं रहे कैसे प्रयोग करना है, बाद में आपको कुछ मैं नहीं बताऊंगी, अभी सुन लीजिए ध्यान से। तो वो जो जल है, जिसको भी तकलीफ है, कंटिन्यू 48 दिन तक आप उस जल को उनको पिलाना, या खुद को है तो खुद पीना। रोग का निवारण जरूर होगा आदिनाथ भगवान की इन शुभ तरंगों से। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से सूचना सुन लीजिए। 48वीं गाथा की आराधना करने जरूर से जरूर आना। लक्ष्मी सभी को चाहिए, तो लक्ष्मी की आराधना करना। और उस दिन सभी ने सामूहिक आइंबिल करना है, सामूहिक आइंबिल करना है। आइंबिल के साथ भक्तामर की संपूर्ति करेंगे, तभी आपको उस गाथा की आराधना का लाभ और उसकी ऊर्जा मिलेगी। आइंबिल सभी करना, आइंबिल की आराधना को कोई भूलना नहीं। आप बोल देना 10 दिन रोज।